हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग किसी भी 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालना देखेंगे। कल हम लोगों ने किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालना देख लिया था। आज हम लोग किसी भी 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालना देखेंगे। देखिए, जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमको 133 का वर्ग बताइए कितना होगा, तो 133 कितनी अंक की संख्या है, तो आप बोलोगे 3 अंक की संख्या है। तो आज हम लोग किसी भी 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो हमने आपको कल ही बताया था कि जिस भी नंबर का वर्ग निकालना है उसको 3 चादरों में तोड़ लीजिए। ये पहली चादर, ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, अब क्या करिए, अब जो भी उस संख्या का यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस क्या है 3, उसका वर्ग कहां फिर कर दीजिए, पहली चादर में। 3 का स्क्वायर 9। फिर क्या करिए, फिर आप करेंगे उस संख्या के यूनिट प्लेस, क्या करेंगे, उस संख्या के यूनिट प्लेस और बाकी बची संख्या को आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, उस संख्या के यूनिट प्लेस और बाकी बची पूरी संख्या का आपस में आप गुणा कर देंगे। तो यूनिट प्लेस क्या है 3, बाकी बची संख्या क्या है 13। तो जब 3 में 13 का गुणा करें कितना हो जाएगा 39। प्राप्त गुणनफल को 2 से गुणा कर देंगे, तो 39 को 2 से गुणा करेंगे तो 78। 78 का 8, 7 कैरी। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, फिर जो संख्या है, फिर क्या करेंगे आप, फिर जो संख्या है हमारे पास उसका क्या कर देंगे वर्ग। तो क्या संख्या बची हमारे पास 13। क्या बची 13। 13 का स्क्वायर 169। 169 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 176। तो अगर आपसे कहा जाए कि 133 का स्क्वायर कितना होता है तो आप क्या बोलोगे 176 89। फिर से समझे क्या करेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए तो हमको पता है कि जिस भी संख्या का हमको वर्ग निकालना है सबसे पहले उस संख्या के यूनिट प्लेस का क्या करिए, स्क्वायर करिए। तो यूनिट प्लेस कितना था 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। फिर क्या करेंगे, फिर जो संख्या का यूनिट प्लेस है और उस संख्या का रिमेनिंग नंबर है, क्या है, उस संख्या के यूनिट प्लेस और उस संख्या के रिमेनिंग नंबर को आपस में क्या कर दीजिए गुणा। तो उस संख्या का यूनिट प्लेस कितना है 3 और रिमेनिंग संख्या क्या है 13। 3 और 13 को आपस में गुणा करें कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 3 गुणे 13 हो जाएगा 39। प्राप्त गुणनफल को दोगुना कर दीजिए, 39 का 2 गुना 78, 78 का 8, 7 क्या हो गया कैरी। फिर क्या करिए, बाकी बची यूनिट प्लेस को छोड़कर बाकी बची सारी संख्या को आपस में क्या करिए गुणा, स्क्वायर कर दीजिए। उस संख्या के यूनिट प्लेस को छोड़कर बाकी बची पूरी संख्या का क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 169 7 कैरी वाला कितना हो गया 176। उसी तरीके से अगर अब हम आपसे पूछें कि आप हमको 112 का वर्ग बताइए कितना होगा, 112 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 112 3 अंक की संख्या है और हमने सिखा रखा है कि किसी भी 3 अंक की संख्या का गुणा करने के लिए उस संख्या को पहले 3 चादरों में तोड़ लीजिए। पहली चादर, दूसरी चादर और ये तीसरी चादर, 3 चादरों में तोड़ लिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग करते हैं जो 3 अंक की संख्या है उसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर करिए और पहले चादर में भर दीजिए। तो यूनिट प्लेस क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4। फिर हो गया, फिर क्या करेंगे, फिर उस संख्या के यूनिट प्लेस और बाकी बची संख्या का आपस में गुणा करा लीजिए। तो यूनिट प्लेस कितना है 2, बाकी बची संख्या कितना है 11। 11 में 2 का गुणा कराएंगे तो 22, 22 उसका गुणनफल है और गुणनफल को फिर क्या कर दीजिए डबल। 22 का डबल 44, 44 का 4 लिख लिया, आगे वाला 4 क्या हो गया कैरी, जो अगली संख्या में ऐड हो जाएगा। फिर क्या करिए, फिर उस संख्या के यूनिट प्लेस को छोड़कर जितनी संख्या बची है उसका वर्ग करके पिछला वाला कैरी ऐड कर दीजिए। तो यूनिट प्लेस को छोड़कर बाकी बची संख्या कितनी है 11। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, कैरी कितना था 4, 121 4 125। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 112 का स्क्वायर क्या होता है तो आप बोलोगे 112 का स्क्वायर होता है 125 44। तो हम लोगों ने किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालना भी देख लिया और किसी भी 3 अंक की संख्या का भी वर्ग निकालना
देख लिया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग उन संख्याओं का वर्ग निकालना देखेंगे जिन संख्याओं के अंत में 5 होता है। आज हम लोग उन संख्याओं का वर्ग निकालना देखेंगे जिन संख्याओं के अंत में क्या होता है, 5 होता है। जैसे कि 5 का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा। इसी तरीके से और आगे तक, जहां तक क्या हो, जहां तक लास्ट में 5 5 आप लिख सकें। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उन संख्याओं का वर्ग निकालना जिनके अंत में 5 होता है। तो आप जानते हैं 5 का वर्ग तो हर एक बच्चा जानता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। फिर अगर हम आपसे पूछ ले 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो अगर आपको किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जिसके अंत में 5 है, क्लियर है, अगर आपको किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जिसके अंत में 5 है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले उस संख्या के यूनिट प्लेस को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। उस संख्या के यूनिट प्लेस के वर्ग को लिखेंगे। तो इस संख्या का यूनिट प्लेस क्या है, 5। 5 का स्क्वायर 25, आपने 25 लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब आप बाकी बची संख्या को एक आगे वाली संख्या से गुणा करा देंगे। तो बाकी बची संख्या क्या है, 1। 1 के आगे वाली संख्या क्या होती है, 2। 2 से गुणा करा देंगे जब 1 को, कितना आ जाएगा, 225। मतलब 1 को जब 2 से गुणा कराएंगे 2 आएगा और टोटल रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, 225। उसी तरीके हम अगर आपसे पूछ लें कि आप हमको 25 का वर्ग बताइए, तो क्या बोलोगे, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 के आगे वाली संख्या 3, गुणा करा लेंगे कितना आ जाएगा, 2 को 3 से 6, तो 25 का स्क्वायर 625। उसी तरीके हम अगर आपसे पूछ लें कि आप हमको, अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको 75 का वर्ग बताइए, 75 का, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे 75 का यूनिट प्लेस कितना है, 5। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 7 के एक आगे वाली संख्या 8, 8 सते 56, तो 75 का स्क्वायर 56 25। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछ लें आप हमको 105 का वर्ग बताइए, आप हमको 105 का वर्ग बताइए, किसका वर्ग बताइए, आप हमको 105 का वर्ग बताइए। तो 105 का वर्ग कैसे निकालेंगे, अगर हम आपसे पूछ लें कि आप हमको 105 का स्क्वायर बताइए, 105 का, तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे 5 का स्क्वायर 25, क्या बोलोगे, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, बाकी बची संख्या को एक आगे वाली संख्या से गुणा करा लीजिए। तो बाकी बची संख्या क्या है, 10। 10 की आगे वाली संख्या क्या होती है, 11। 11 को 10 से गुणा कराएंगे तो 110। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 105 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे 105 का स्क्वायर होता है 110 25। तो आप किन्हीं भी ऐसी संख्याओं का वर्ग जिनके अंत में 5 होता है तेजी से निकाल लेंगे।